हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की हमारी वीडियो है इंटर पार्ट 2 और फर्स्ट ईयर के मतलब प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड, एफएससी के प्रैक्टिकल के रिलेटेड, और वो भी फिज़िक्स के क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर होने वाला है। अगर आप मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ये कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और सेकेंड ईयर के कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। और ये प्रैक्टिकल्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके नंबर पूरे आ सकते हैं 30 आउट ऑफ 30। तो मैं कुछ बातें इसमें बताने जा रहा हूँ और लास्ट में मैं आपको एक लास्ट ईयर का जो पेपर है वो भी ज़रूर दिखाऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा इस साल का पेपर किस तरह का आएगा और हम किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करेंगे और उसमें अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं या पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। तो हमारे पास सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात कर लेता हूं। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स पहले फर्स्ट ईयर के होते हैं क्योंकि आपके जो टोटल 6 प्रैक्टिकल्स होते हैं, 6 में से 3 जो है फर्स्ट ईयर के आते हैं और 3 ही सेकेंड ईयर के होते हैं। तो टोटल 6 हमारे पास जो है प्रैक्टिकल्स होते हैं। 6 में से आपने 2 प्रैक्टिकल्स ओनली अटैम्प्ट करने होते हैं और जो आपको एग्जामिनर बता दें जो इजी होता है या फिर आपको जो इजी लगे आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के 6 प्रैक्टिकल्स है, ये जो मैंने लिखे हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जो है 2-3 साल के प्रैक्टिकल्स में आप देखेंगे तो ये कई मरतबा यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो फर्स्ट ईयर का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का होता है। वर्नियर कैलिपर्स से आप किसी चीज़ की जो है डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह इसके जो है ना कुछ वॉल्यूम फाइंड आउट करने या डायमीटर फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले 2-3 वर्नियर कैलिपर के जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिकल्स वो आप अच्छे से उनको रीड करें, उनकी रीडिंग्स चेक करें और उनकी डायग्राम वगैरह जो ग्राफ वगैरह वो ज़रूर चेक करें। उसके बाद इसी तरह हमारे पास स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज सेम इसी तरह का है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी वो बता देते हैं। तो इसी तरह ये नीचे दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ जी मैथ स्प्रिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट ईयर में ये एक प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ये आपके जो हर बार जो पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद वेरीफाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की आपने सर्टिफाई करनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लास्ट वाले में से फिर ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है वो, तो इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट ईयर के बुक में से आपने अच्छे से देखने हैं, इनको तैयार करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसमें से जो आपके डायग्राम है या फिर इसका ग्राफ वगैरह है या रीडिंग्स है, उनको अच्छे से आप चेक करें और इनको परफॉर्म करना सीखें। यूट्यूब से वीडियो देखें इसकी जाके, तो आपको परफॉर्म करना भी आ जाएगा। इस तरह आप इसमें से जो है आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल जो भी आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में से आ रहा है, तो आप इस तरह उसे अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। ये सिर्फ 2 प्रैक्टिकल आपने इस फर्स्ट ईयर के पोर्शन में से करने हैं। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट सेकेंड ईयर के आ जाते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपने कितने प्रैक्टिकल करने हैं, ये मैंने 8 लिखे हुए हैं, लेकिन 8 में से भी मैं कुछ अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ और लास्ट जो पेपर्स हुए हैं लास्ट प्रीवियस, उसके हिसाब से गैस लगा सकता हूँ कि कौन सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास पहला जो दिया हुआ रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेस्टर्न ब्रिज के रिलेटेड है, तो इसका सर्किट बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि सर्किट डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है। बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए एग्जामिनर आपको नंबर पूरे नहीं देता और वो फिर थोड़े से दे के गुजारा कर देता है। तो नंबर आपको गेन करने के लिए जो प्रैक्टिकल को कंप्लीट राइट करना पड़ेगा, उनकी कुछ चीज़ें कुछ जो है स्ट्रक्चर में मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कोई डायग्राम है तो डायग्राम अच्छे से उसकी करें। उसके बाद उसका जो रीडिंग्स है रीडिंग अच्छे से नोट करें। उसके अलावा परफॉर्म जो कर रहे हैं तो आप उसमें सारी चीज़ें जो है ध्यान रखें कि आप एग्जामिनर को परेशान ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो बच्चे इग्नोर करके मतलब इस तरह हरकतें करते रहते हैं और उनको नंबर
नहीं मिलते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपने एग्जामिनर हॉल में जो जाके मतलब सेंटर में जाके आपने कुछ अच्छे स्टूडेंट की तरह परफॉर्म करना है और बिल्कुल सुकून से आपने अपना पेपर राइट करना है। और आपको जो प्रैक्टिकल नहीं आता तो आपने फिर भी रिलैक्स हो के अपने जो कोशिश करते रहना है लास्ट तक आपने, और लास्ट में आपको कुछ ना कुछ हेल्प जो है अपने दोस्तों से मिल जाएगी। इस तरह आप मिल के जो है, क्योंकि वैसे भी जो प्रैक्टिकल होता है वो 3-4 स्टूडेंट्स मिल के परफॉर्म करते हैं, तो आपके ग्रुप में से अगर एक स्टूडेंट को नहीं आता तो दूसरे तीसरे किसी ना किसी स्टूडेंट को ज़रूर आता होगा। तो इस तरह मिल के आप एक प्रैक्टिकल को परफॉर्म ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह अगला जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसका प्रैक्टिकल आ जाता है वो हमारे पास पार्ट ये 4 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने जो जी वाला फर्स्ट ईयर का बताया, इसी तरह सेकेंड ईयर का ये जो थर्मिस्टर वाला प्रैक्टिकल है, ये हर बोर्ड, पंजाब के तमाम बोर्ड की प्रैक्टिकल्स में ये ज़रूर दिया जाता है। तो आप सेकेंड ईयर में ये एक प्रैक्टिकल ज़रूर तैयार करें। उसके बाद जो दूसरा प्रैक्टिकल इसमें से आपने करना वो लॉजिक गेट का है। एंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट, ये हमारे पास जो है ना ये 3 गेट्स की लॉजिक गेट्स जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने, इनका लॉजिक जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो अच्छे से डिज़ाइन करें। उसके बाद इनका सर्किट जो बनाना होता है वो सर्किट डायग्राम ही कहलाती है। तो सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगर आपको सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना आ गया तो आप इसमें से पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको लास्ट ईयर का जो है पेपर जो है वो शो करवा देता हूँ कि हमारे पास लास्ट ईयर में जो पेपर आया वो किस तरह का है। तो ये हमारे पास लास्ट ईयर जो है लाहौर बोर्ड का कुछ प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले आपने ये नोट रीड करना है कि इसमें आपको क्या बताया, कैंडिडेट विल बी मार्क 4 एक्सपेरिमेंट्स। इसमें से आपने 4 को टिक करना है, 6 में से 4 आपने टिक करने हैं। 2 एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म, आपने 2 को परफॉर्म करना है, 4 को टिक लगाना है, लेकिन उसमें से आपने करने 2 ही है, क्योंकि 4 टिक लगाएंगे तो आपके पास एग्जामिनर आएगा और आपने जब जो 4 टिक लगाए होंगे उसमें से 2 को आपको बता देगा कि आप ये सॉल्व करें, या फिर आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर मुझे ये अच्छे से आते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो आपको तकरीबन जो अलाउ कर देते हैं कि आप चलो ये कर लें। ठीक है, तो आपने 4 जो है ऑप्शंस पर टिक लगा देने कि जो आपको ईजी लगे आपको कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। फिर एग्जामिनर आपके पास जब आएगा तो आपने आपके वो पेपर चेक करेगा तो टिक लगा हुआ है, तो आपको वो बता देगा कि 2 आपने इसमें से करने हैं, या आपकी मर्ज़ी कह देगा या वो बता देगा कि कौन से करने हैं। ठीक है, द एग्जामिनर विल बी अलॉट, और वो आपको बताएगा कि कौन सा आपने करना है या नहीं करना। अब ये देख सकते हैं हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो ये सारे के सारे 12-12 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 24 नंबर का ये बन जाता है। और हमारे पास 3 नंबर नोटबुक के होते हैं और 3 नंबर आपके वाइवा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो इस तरह आपका टोटल 30 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल हो जाता है। आप 30 में से 30 ले सकते हैं। वाइवा में से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन वो सिंपल से पूछते हैं, अगर आप वो दे देते हैं तो आपके प्रैक्टिस इसके जो 6 के 6 नंबर ये तो बुक के और जो है वाइवा के मिल जाते हैं। रही बात आपके ये 24 नंबर आप पर डिपेंड करते हैं कि आप प्रैक्टिकल किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपने कितना साफ सुथरा लिखा है और आपने वहाँ पर जो है सब्र से काम लिया है या नहीं लिया, वहाँ आप जो आके एग्जामिनर को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह जो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर अगर गेन कर लेते हैं तो आपके जो ओवरऑल परसेंटेज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपका ओवरऑल ग्रेड भी इंक्रीज़ होता है इसकी वजह से। तो नेक्स्ट अब इसका जो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, तो वो हमारे पास है इसका, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इतना इम्पॉर्टेंट है इसका, जो हमारे पास मैंने बताया था कि पीछे भी जो हमारे पास सेकेंड ईयर के जब मैंने डिस्कस किया तो उसमें वेरियस रेजिस्टेंस थर्मिस्टर विद टेम्परेचर, मैंने कहा था कि ये जो है प्रैक्टिकल हर बार जो है पेपर में ज़रूर आता है। इसी तरह हमारे पास ये EMF फाइंड आउट करना दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर से। उसके बाद एक क्वेश्चन आपने ये भी ज़रूर करना है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड मेजर विद टेम्परेचर। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई मरतबा रिपीट हुआ है। उसके बाद है NPN जो ट्रांजिस्टर, ये भी कई मरतबा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये सारे के सारे अगर आप ये 5-6 क्वेश्चन जो 6 के 6 अगर कर लेते हैं तो आपके तकरीबन जो है इस साल जो होने वाला पेपर है आपका अभी, तो उसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
ये हमारे पास लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारे पास नॉट गेट का है। नॉट गेट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने गेट्स के बारे में बता दिया कि आपको गेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। गेट्स में से एक जो प्रैक्टिकल ज़रूर आता है हर बार, तो आप गेट्स वाला ज़रूर तैयार करें। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता है कि वाइवा और प्रैक्टिकल नोटबुक का होता है, जिसके आपके टोटल जो मार्क्स है वो हमारे पास 6 मार्क्स है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह जो है आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ मज़ीद इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।